मैं और मैं मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जनरली आप भी देख रहे हैं आजकल जॉब का क्या स्किल है, मतलब बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ना चाहते हुए जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए, उन्हें अपने घर को मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए, या जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, तो मनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जीवन यापन करने के लिए। तो जितने भी अगर आप देख रहे हैं बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो मार्केटिंग सेक्टर या फिर कहीं पे भी डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई सेल्स मार्केटिंग में जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है। तो वहां पे दोस्तों सबसे पहला चरण जो होता है इंटरव्यू होता है। आपके अंदर आई नो, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो बचपन से ही मतलब पढ़ने में तो आप बहुत अच्छे होते हैं, आई नो। अगर आप जिसके पास जज्बा है, जिसके पास कुछ करने का हुनर है, वो पढ़ने में अच्छा होता है। लेकिन यूपी बोर्ड की एक खासियत होती है दोस्तों, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। और मार्केटिंग सेक्टर में अगर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में जा रहे हैं आप, सेल्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं या कहीं पे भी, तो वहां पे क्या होता है, इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। वहां पे लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज जो है इंग्लिश रखी जाती है। तो हम देख के पहले ही डर जाते हैं कि जो मतलब ये होता है कि जो MBA किया है, BBA किया है, CA किया है, हम उसको कैसे पिछाड़ेंगे, या जिसने कंप्यूटर साइंस से, टेक्नोलॉजी का जिसको नॉलेज है, हम कैसे उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे या कैसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आई नो हम यूपी बोर्ड से पढ़े, आई नो हमारे अंदर इंग्लिश उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें गर्व है अपनी मातृभाषा पर। लेकिन दोस्तों अगर हमें अपना जीवन यापन करना है, हमें रोजगार ढूंढना है, तो भाई उसके लिए इंग्लिश तो जरूरी है। इंग्लिश आएगी नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, 2021 से 22 तक मैंने मतलब जो है लगातार मैं सेल्स मार्केटिंग में थी, डायरेक्ट मार्केटिंग सेल्स था हमारा। और मैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी MNC कंपनी में जॉब करती थी, जो ब्रिटेन से मतलब इसका मूल वो था, और यहाँ लखनऊ में चल रही है सुपरनोवा कैपलर के नाम से दोस्तों। आज आप भी सर्च करेंगे तो वो तुरंत मिलेगा दोस्तों। उसकी ओनर जो है, जिन्होंने उसको ऑन किया है, वो है मिस श्वेता वृष्टि जी, जो कि बहुत ही कम एज में आज बहुत ही मुकाम पर हासिल किया। उन्होंने आज करोड़ों में खेल रही है, शायद मेरा मानना, जहाँ तक है मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा अनुभव है। उन्होंने कितनों को ब्रांच हेड बनाया, कितनों को उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट किया, कितने बच्चों का करियर उन्होंने बनाया है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें लगता है कि हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम यूपी बोर्ड से पढ़े, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें ये डर होता है। लेकिन इस डर को निकालने में अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती, मेरे भी अंदर एक डर था कि मैं बचपन से मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी हूँ, मैं कैसे करूंगी, मुझे नहीं आएगा। बस उनका सिंपल सा एक रोल था दोस्तों, बोलती थी बेटा डरो मत। जो तुम्हारे अंदर मन में डर आ जा रहा है कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी या कैसे मैं बीट करूंगी, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ो। मेरी स्ट्रेंथ क्या थी दोस्तों, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, संस्कृत बहुत अच्छी थी। इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरी हिंदी और संस्कृत बहुत ही अच्छी थी। जैसे जो हमारा मेन काम होता है मार्केटिंग सेक्टर में, तो आपको कस्टमर से मिलने होते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट होता है, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग, चाहे क्रेडिट डिवीजन में हो। तो दोस्तों सेल्स मार्केटिंग में अगर आप हैं तो आपको क्या होता है, कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है। चाहे आप क्रेडिट डिवीजन में हो, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस में हो, चाहे आप कोई बीमा हो, चाहे LIC में हो, चाहे कोई पॉलिसी आप करवा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही यही है कि कस्टमर पॉलिसी जो आपकी हो एकदम बेहतरीन हो, और आपको बोलने की शैली आनी चाहिए। तो मेरा क्या था दोस्तों, इंग्लिश में मुझे बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ती थी, अभी भी नहीं पड़ती है, सही बताऊं, रियलिटी में बताऊं तो इंग्लिश अभी भी मेरी स्ट्रांग नहीं है। फिर भी मैं आपके सामने कोशिश करती हूँ दोस्तों। तो वहां पर भी यही था, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ समझ लेते थे, रिप्लाई नहीं दे पाते थे। एक लेवल तक तो मेरा भी था कि मैंने मतलब अपना पहला क्राइटेरिया हिट किया। जब मैं HR प्रमोट हुई तो मुझे अपने टीम में लोगों को हायर भी करना था, इंटरव्यू भी फिक्स करना था, इंटरव्यू लेना भी था, मैनेज भी करना था। अब डायरेक्ट अगर आप किसी को PR कॉलिंग करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है वही इंग्लिश से होती है, क्योंकि अगर आप एक MNC कंपनी को वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उतनी आपके अंदर क्वालिटी होगी, तभी तो बंदे को बिलीव होगा कि नहीं सच में ये MNC कंपनी से ही बात कर रही है या सुपरनोवा कैपलर से ही बात कर रही है। तो दोस्तों सीखते सीखते क्या होता है कि भले ही आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, भले ही आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू करने लगते हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ भी दिखता है। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ।
जब मैं पहले किसी को कॉल करती थी तो बंदे क्या होते थे, मतलब बहुत ज्यादा बोल देती थी कि ये होगा वैसे होगा, इतने ज्यादा बेनिफिट्स बता देती थी कि लोगों को लगता था कि ये झूठ बोल रही है। अपनी रियलिटी बताऊं, अगर मैं अपनी कमियां बताऊं तो मैं इतना ज्यादा बता देती थी कि भाई देख इसमें इतने फैसिलिटीज मिलेंगे, ये होगा वो होगा, 11 महीने के अंदर मैं तुझको ब्रांच हेड बना दूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तू तेरा 1 रुपया नहीं लगेगा। तो मतलब लोगों के अंदर ख्याल आता था कि भाई इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, हमसे 1 रुपया ले नहीं रहे, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं आज हर जगह फ्रॉड्स हो रहे हैं, हर जगह आपको लोग धोखा देने पे तैयार है। तो वही होता था, मैं हायर तो की, लगभग मैंने अपनी टीम में 12-15 लोगों को, मतलब मैं PR क्वालिटी आते थे, लेके जाते भी थे, लेकिन वही होता था ना कि मैं अग्रेसिव माइंड की थी, मतलब किसी की सुन नहीं पाती थी। एक लेवल तक होता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग दिया मैं, उसके बाद अगर मुझे लगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, देख भाई मैं तुझको नहीं सिखा पाऊंगी, किसी और को, मैं ओनर से डायरेक्टली बोलती थी कि आप इसकी ट्रेनिंग किसी और से करें। और फिर ऐसे ऐसे चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। मैं HR प्रमोट हो गई थी, क्रू लीडर की मेरी क्राइटेरिया हिट होने वाली थी, मेरे टीम में लोग भी आ गए थे और ट्रेनिंग भी एकदम बढ़िया से दे रही थी। फिर वही मेरे साथ एक हादसा हुआ, बीच में मेरी दीदी की डेथ हुई। जब मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं एकदम अंदर से टूट गई थी। मतलब कह सकते हैं कि मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। जैसे होता है ना कि मेरे सर से ऐसे लगा कि मेरे माँ का साया चला गया हो, क्योंकि 9th क्लास में ही मेरे पिता नहीं रहे, फिर ऐसे मेरे दीदी के साथ हुआ, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। होता है ना सदमा लगना, मैं ना खुल के रो पाई ना बोल पाई, अंदर ही घुटती रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। 35 उम्र की अवस्था में कैसे इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। आज तक नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके ससुराल वालों ने मारा था, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने आप से फांसी लगाया था। आज तक मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे मैं लखनऊ में थी। सुन के झटका बहुत लगा दोस्तों, और 1 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पाती थी। फिर मेरे साथ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जुड़ गई, मैं डिप्रेशन में रहने लगी, मैं मतलब एकदम BP वगैरह मेरी लो होने लगी। कभी कभी ऐसे आता था कि मैं गिरती थी, बेहोश हो जाती थी और मुझे होश ही नहीं आता था। मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स के नाम पे मेरी मम्मा इकलौती हैं और भैया लोग हैं, और जो दीदी हैं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, 7 भाई बहन थे हम लोग। तो सारे लोग एकदम मुझे लेके परेशान होने लगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। एक बार तो इमरजेंसी में रात को 12 बजे लेके हॉस्पिटल भागना पड़ा था। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मेरे अंदर जन्म ले रही थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अगर अब ये बाहर अकेले रह नहीं सकते, क्योंकि माइंड पे जब दोस्तों कंट्रोल नहीं होता तो परिवार वाले भी कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मुझे ना चाहते हुए जो जॉब को छोड़ना पड़ा, जो मेरा क्राइटेरिया चल रहा था। आज भी अगर मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि काश ये हादसा ना हुआ होता तो आज मैं कहीं और होती। लेकिन कहा जाता है ना कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा बनाया हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा हो। मेरे सर है माननीय शिवशेखर पांडे सर जी, वो बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वहां सफलता नहीं मिली तो तुम यहाँ कुछ अच्छा करो। जरूरी नहीं आप बाहर रह के ही कमाओ, हो सकता है भगवान ने आपके लिए और अच्छा प्लान किया है। वो हमेशा गौतम बुद्ध जी की एक लाइन लेते हैं, गीता से उपदेश देंगे, वेदों को पढ़ाएंगे, बोले कि बेटा अभी सफलता नहीं मिली, जिसको जितनी देर से सफलता मिलती है उसका 2 गुना 3 गुना मिलता है। तो हमेशा सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी आप सफल नहीं हो रहे तो होंगे, निश्चित तौर पर आप होंगे। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि अगर प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। फिर मुझे प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब का दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगता है बोलना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ लोगों से। तो थोड़ा जो कमेंट्स आते हैं पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, कभी कभी जो भी जिसका जो थॉट लगता है, जिसको जो समझ आता है वो करते हैं। आई नो, स्वागत है सभी का दोस्तों। कमेंट बॉक्स पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा सही ट्रैक पे मैं हूँ, लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो वही है दोस्तों कि जरूरी नहीं जो सबके सामने एकदम हंसता रहे उसके साथ सब अच्छा होता है। हमें देखने में दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है कि सामने वाले के पास खुशियां ही खुशियां हैं,
लेकिन अगर उससे आप मिलेंगे तो उसका 10 गुना दुख, ऐसा लगेगा इसमें मुझसे बड़ा तो दुखी नहीं है। सेम सबके साथ यही होता है। तो आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, कोई भी स्थिति है, कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मत डरिए कि इंग्लिश में पूछेंगे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा सोच के आप पहले से ही इंटरव्यू से मत भागिए। नहीं सिलेक्शन होगा तो कम से कम कुछ सीखेंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अगले में कुछ सुधार करके आप क्राइटेरिया हिट तो कर सकते हैं ना दोस्तों। मैंने बताया मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, बट होता है कभी कभी कि लोगों की पर्सनालिटी अच्छी लग जाती है, बात करने की शैली अच्छी लगती है, टोन ऑफ वॉइस अच्छी लगती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग जाती है, ड्रेसिंग सेंस अच्छे लग जाते हैं। तो बस कंपनियां क्या चाहती हैं कि मेरे क्लाइंट्स जो हो या मेरे ऑफिस के जो वर्कर्स हों वो दिखने में अच्छे हों, बातचीत करने की स्किल्स हो, संस्कार भरे पड़े हों, लोगों को सम्मान पूर्वक बात करें। अगर आप किसी मार्केटिंग फील्ड की पर्सन से मिलेंगे जो किसी मार्केटिंग में हो, क्रेडिट में हो, बैंक सेक्टर में हो, या कहीं पॉलिसी कोई प्रोवाइड कर, आप उनको कितना भी सुनाइए वो झल्लाते नहीं है, मैंने देखा है। इवन कस्टमर इतना इरिटेट करते हैं जानबूझ के, फिर भी हमें हंस के ही जवाब देना पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, कोई बात नहीं सर, आपको हमारी पॉलिसी नहीं अच्छी लग रही है, मत लीजिए सर, कोई इशू नहीं है। मैंने भी एकदम इतनी हैप्पी मोडिंग पे वहाँ के ऐसे लगता है कि भाई बस हम तेरे हित का ही सोच रहे हैं। तो आपको जो भी लग रहा है दोस्तों कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, हमसे आपसे बड़ा कोई नहीं है। सुहानी शाह के बारे में शायद सभी जानते होंगे। वो लड़की बचपन से केवल 3rd क्लास तक उन्होंने पढ़ाई किया है। मैं उनकी एक बार एक वीडियो देख रही थी तो उन्होंने बोला कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, भाई कब तक बोलोगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं तो स्कूल भी नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं अपने दम पे खड़ी हूँ। कुछ करने को सोचो, आगे बढ़ने का सोचो। एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे इंडिया में। अगर मैं बात करूं बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर की, 12वीं में फेल हो गए थे शायद। ऐसे भी लोग हैं आज पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर वो फील्ड का जो सच में बहुत बड़ा इंसान बना है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स वल्ला, इतने बड़े पहले जब वो कहीं पे भी जाते थे डेमो देने तो कोई उनको हायर ही नहीं करता था, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज रहता था। कोई चाहता ही नहीं था कि वो मेरे इंस्टीट्यूट में आए। फिर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया और 1.5 साल लगे दोस्तों। पहले वर्ष की कमाई केवल उनकी 1 साल की कमाई केवल 8,000 रुपए, और आज 850 करोड़ की कंपनियों की इकलौते मालिक फिजिक्स वल्ला है। ये कितने बड़े यूट्यूबर, ये कितने बड़ी शख्सियत कि आज बच्चा जानता है फिजिक्स वल्ला को। तो बस सोचिए दोस्तों, हमसे आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर हमने चाह लिया तो सफलता हमारी कदमों में होगा दोस्तों। बस वो जज्बा चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए, वो हुनर चाहिए, वो कदम चाहिए जो स्टार्टिंग में आपको करना है, उठाना है, बढ़ाना है। रुक के आप नहीं कर सकते। कल पे कोई भी चीज नहीं डालना है। चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, हर दिन समझिए कि हर एक नया चैलेंज मिलेगा दोस्तों। कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो समझिए कि मुझे आज तो कुछ नया चैलेंज मिलना ही मिलना है। दिन की शुरुआत ही मानिए। अगर आप धरती पर हैं तो दुख तो मिलेगा, बुद्ध की लाइन है। सुख है ही नहीं भाई। अगर इस दुनिया में तुम सुख ढूंढ रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही हो। अगर जीवन में देखा जाए तो दुख ही दुख है। दुख नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। जीवन होता है तो मरण है। जीवन में लोग खुशियां, किसी का जन्म होता तो लोग खुशियां मनाते हैं, वहीं मरने पे रोते हैं। कभी आप देखते हैं कि जब जन्म होता है तो एक बच्चा रोता हुआ आता है, क्यों? तो जीवन में सुख और दुख लगा रहेगा दोस्तों। हालात बनेंगे, बिगड़ेंगे, सिचुएशंस कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हमारा उस पर कोई जोर नहीं होगा। तो उस टाइम पे छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। मुझे भी 1.5 साल लगे अपने उस सदमे से उभरने के लिए। अगर आज मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो महिमा एक इतनी अच्छी पढ़ने में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, फिर जॉब में भी इतना बढ़िया कर रही थी, वो एक अगर स्टक पड़ जाए घर पे, एकदम डिप्रेशन में रहने लगे। बस
मतलब बोझ सा लगने लगे तो सोचिए क्या बीतेगी परिवार वालों के ऊपर। सेम मेरे परिवार वाले भी परेशान होने लगे थे मुझे देखे थे, मैं इसका करूंगा क्या करेगी, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कोई एक लेवल तक बोलता था, लोग बोलना भी छोड़ दिए, ठीक है कर रही है जो करनी है। धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आए, धीरे धीरे मेरा परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे मैं रोना भूल गई थी, मतलब एकदम एकांत शांत बस बैठी रहती थी। दिन भर दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता। कभी कभी होता है ना सदमा लगना, सेम मेरे साथ भी वैसे। अब तो है जानबूझकर रोते हैं ताकि मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी हो वो निकल जाए। तो दोस्तों आपके दिल में जो भी भड़ास है ना, जिसके भी प्रति है, अगर आपको कोई कुछ सुना रहा है तो उसको सोच के परेशान मत होइए। बस आप एक मिरर के सामने खड़े होइए, उसको 10 बातें सुनाइए, मन में गालियां ही दे डालिए, कौन सुन रहा है। लेकिन अपने आप को कभी कोसिए मत, कभी सोचने में परेशान मत होइए कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सोच, उसका बोलने का तरीका। हम जो है हमें क्यों किसी को साबित करना है। आई नो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन बात करना जरूरी था। लोग बोलते थे कि मैम आपकी स्टोरी क्या है, आप कैसे क्या, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, बस शुरुआत करिए दोस्तों, स्टार्ट करिए, अपने आप आपको रास्ते मिलेंगे, सीढ़ियां अपने आप बनती चली जाएंगी दोस्तों। कभी कभी होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस को मत खोइए दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए। सफलता अपने आप कदम चूमेगी आपकी दोस्तों। पैसों के पीछे आप मत भागिए, बस अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने हौसलों को बढ़ाइए, तभी आप निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे दोस्तों। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको एक नया मार्ग देगा, एक नए रास्ते की तरफ आगाज करेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मैं वही जाते जाते फिर अपने सर की एक लाइन बोलूंगी, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, जो भी आपके दिमाग में आया, जो भी आपके दिल में आया, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगी दोस्तों। और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर करिए दोस्तों, तभी सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर दिल से लगे कि हाँ सच में इस चैनल से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए दोस्तों और बेहतर सोचिए, अच्छा खाइए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि वो एजुकेशन या मनोविज्ञान में एक लाइन कही गई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अच्छा खाइए, बेहतर सोचिए, बेहतर खाइए, बेहतर करिए दोस्तों। दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा, बस शुरुआत करिए दोस्तों। कमियां सबके अंदर है, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अगर परफेक्ट होते तो हम इस दुनिया में ही ना होते। तो दुख सबके पास है, अगर आप देखेंगे तो आपसे भी बड़े दुखी इस दुनिया में। क्या आपके पास रहने के लिए छत नहीं है? क्या आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है ना? तो आप अपने आप को लकी मानिए उन लोगों से जिनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज अगर हमारा समाज, सोसाइटी आगे निकल रहा है तो एक शिक्षा के लिए, एक जागरूकता के कारण ही निकल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त जो भटक रहे हैं रास्ते से, वो भी सही रास्ते पे आए। मेरा मेन मोटिव जो है, हर एक बंदा पढ़े, हर एक बंदा अपने पैरों पे खड़ा रहे, हर एक बंदा वो करे जो वो करना चाह रहा है, हर वो इंसान जिसके लिए वो जो डिजर्व करता है उसे वो मिले, ये मेरी दिली इच्छा है, मेरी यही शुभकामनाएं है दोस्तों आप लोगों के लिए। बाकी भगवान ही मालिक है, जो भी होगा सब अच्छा होगा दोस्तों। बस कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। गीता की वही लाइन जाते जाते मैं बोलूंगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते दोस्तों। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। फल दिन जितना लेट होगा उसका 2 गुना आपको मिलेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।